हेलो दोस्तों, मैं हूं आपको अपने संस्कारी स्मिथ। आज एक ऐसी ओजी गाड़ी लेकर आऊं आपके आगे जो भाई चमत्कार रही है। वो चमत्कार उसी टाइम हुआ था, अब दोबारा कभी नहीं होने वाला। अपने साथ है दी ओजी दी लेजेंड ओमनी। कंपनी ने इसे ओमनी नाम दिया था, लेकिन भाई लोग इसे जानते थे वैन नाम से। अब वैन क्यों? क्योंकि बस शेप थी ज्यादा। उस समय हैचबैक, कॉम्पैक्ट एसयूवी, मिड साइज भाई इतने ज्यादा एडवांस लोग नहीं होते थे जैसे आज की जेनजी है। भाई हम भी उसी जमाने के, हमने इसमें ट्रैवल किया, हमें पता है इसकी वैल्यू क्या रही है। और आज जो बस इसे सोशल मीडिया पे द किडनैपर वैन, द किडनैपिंग गाड़ी इसी नाम से जानते हैं ना भाई, उनके लिए बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है। चीजें इन डिटेल इसकी दिखाने वाला हूँ, ये कितनी प्रैक्टिकल रही। और जब नंबर्स की बात करोगे, कितने कम नंबर्स थे, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा लोग इसमें बैठ के ट्रैवल करते। भाई बहुत टाइम बचपन का इसमें बैठ के बिताया है। वही सारी चीजें दोबारा से रिलीव करूंगा, दोबारा से आपके सामने पेश करूंगा। अपने आगे है ये 2015 मॉडल मारुति सुजुकी ओमनी। सामने से देखने पे या साइड से देखने में कभी ऐसा नहीं लगा ये बहुत छोटी गाड़ी है। आज भी हम देखते हैं ऑल्टो को, देखिए या दूसरी ऑल्टो 800 को भी देखते थे, K10 को भी देख ले, तब भी लगता है इससे छोटी है। लेकिन भाई ये उनसे भी कॉम्पैक्ट है। आप यकीन मान सकते हो, ऐसी गाड़ी जो बाहर से देखने पे छोटी लग रही है लेकिन अंदर 8 लोगों को बिठाती है। भाई ओमनी इसीलिए लेजेंड है। सामने से हम देखते हैं तो भाई इसकी चौड़ाई आप देखोगे, चौड़ाई है सिर्फ 1410 mm की, 1410 mm की। मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि आज के टाइम पे जो ऑल्टो वगैरह आ रही है ना, वो भी आ रही है 1490-1500 mm के आसपास। ठीक है, ये उससे भी लगभग 4 इंच कम है। कितनी छोटी है, कितनी नैरो है। उसके साथ अगर आप इसकी हाइट की बात करोगे, जो कि हेडरूम देती है पूरी की पूरी बॉक्सी शेप में, भाई वो आपको इसमें अराउंड 1600 mm मिल जाती है। मतलब चौड़ाई से ज्यादा इसकी हाइट है। बड़ा सा विंडशील्ड है, बिल्कुल सीधा सीधा, और आगे कोई बोनट की टेंशन ही नहीं है। आप देखोगे ना, जितनी गाड़ी लंबी है वो पूरा प्रैक्टिकल स्पेस है। जो आज के टाइम पे कन्वेंशनल गाड़ियां हैं, आगे बॉक्स होता है, जो इंजन की जगह होती है वो वेस्ट जाती है एक तरह से। भाई इसमें तो पूरी की पूरी लेंथ ही ऑक्यूपेंसी के लिए दे दिया स्पेस। सामने से लुक है, हेडलैम्प हो गए, और ये 2015 में जब थोड़े चमक वमक के साथ आए थे, क्रिस्टल के साथ, तब है। उसके पहले तो बिल्कुल ही रफ ब्लैक आते थे। भाई अंदर हेलोजन बल्ब है और उसके साथ बीच में ग्रिल हो गई, मस्त सी देखने में लगती है। पूरा बम्पर काला है, मेंटेन इतनी। भाई 800 रुपए के पूरे बम्पर आते थे इसके। मुझे याद है, सिर्फ 800 रुपए। टूट गया कोई बात नहीं, निकालो नया लेके लगा लो। नीचे इंडिकेटर होगा, और ये इंडिकेटर की अगर बताओ, ये ऊपर जो कांच फूटता था ना, सिर्फ 140 रुपए का, 140 रुपीज का ये आता था। अंदर 25-25 रुपए का बल्ब, सब कुछ याद है भाई, एक एक करके वो सारी चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर अपना बड़ी सी विंडशील्ड बताई थी, जिससे पूरा का पूरा ड्राइवर को यही फील होता था मैं बिल्कुल रोड पर ही हूँ, इसीलिए बिल्कुल आगे जगह ही नहीं देते थे। वो ऐसा लगता था अंदर बैठे वालों को, भाई ने चिपका तो नहीं दी भाई, क्योंकि यहीं पर ही ड्राइवर बैठा है। आ जाओ इसके साइड प्रोफाइल पे, उधर से दिखाते हैं। साइड प्रोफाइल पर आप आओगे तो आपको फिर से मैं रेफरेंस के लिए बताता हूँ एक बार। इसकी लंबाई चलो बता देता हूँ। इसकी लंबाई अराउंड 3300 mm, ठीक है। 33 से जरा सी ऊपर है, ज़्यादा नहीं है, 3300 mm के अराउंड में ही है। और रेफरेंस के लिए अगर मैं बताऊँ, आज के टाइम पे K10 वगैरह भी 3400-3500 mm के अराउंड आ रही हैं। भाई ये उनसे भी छोटी है, मतलब देखने में लंबी लगती है। भाई ये चमत्कार तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ। उसके साथ व्हील बेस सिर्फ 1800 mm का। भाई साहब आज के टाइम पे 2350-2400 के अराउंड सबसे मिनिमम है। ऑल्टो K10 का भी लोगे आप 2380, नहीं एस्प्रेसो का पकड़ो 2380 के आसपास है। भाई ये 1800 mm, इतना सा व्हील बेस, फिर भी सबसे ज्यादा कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी। लंबाई 3300 बताई थी। और कहीं भी पतली जगह में चली जाए और जगह ना भी हो दरवाजे खुलने की, तो कोई टेंशन ही नहीं थी। ये लो, ये मेहनत करनी पड़ती थी। आज के टाइम के हो गए यार हम भी अब। ये मेहनत करते थे, और भाई ऐसे करके खोल देते थे पूरा का पूरा। दरवाजा खुलने की जगह नहीं है, कोई बात नहीं। ये अंदर करा, बंदे को सीधा भर लिया अंदर। किडनैपिंग ऐसे ही होती थी ना। और भाई ये अपना दे दिया। बहुत प्रैक्टिकल स्लाइडिंग डोर्स होते थे। और आप देखो पूरी की पूरी कहीं पिलर आपको मोटे वगैरह दिख ही नहीं रहे, क्योंकि उस समय कुछ नहीं होता था, ये क्रैश टेस्ट वगैरह कुछ नहीं था। भाई जो गाड़ी कंपनी का मन किया वो बनाई ना। सेगमेंट होता था कि इस सेगमेंट में इतने मीटर लंबाई रखनी है, इतना ग्राउंड क्लियरेंस, कुछ नहीं भाई साहब। कंपनी ने अपनी तरफ से बनाया, लोगों के लिए बनाया। जो मार्केट की जरूरत है वो अपने हिसाब से डिजाइन करी, बना दी। ये वही है, देखो पिलर कितने छोटे छोटे हैं, है ना, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। बड़े बड़े ग्लास, यही तो चाहिए किसी भी गाड़ी में। इसी वजह से छोटी गाड़ी में 8 लोग भरने के बाद भी अंदर क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता था। आज के टाइम में 5 लोग बैठ जाए ना तो लोग कहते हैं यार घुटन हो रही है, उल्टियां करने लगते हैं। इसमें कुछ नहीं है, और उल्टी हो भी गई कोई बात नहीं, यहाँ से सीधा स्लाइड कर दिया, होता था यही। बाकी इंडिकेटर देखोगे तो आपको साइड वाला इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाता है, और अपना
तब नहीं होता था ये कि काले काले से डोर हैंडल है अजीब से, भाई यही लुक होता था। साइड बीडिंग हमेशा से बढ़िया रही है, कभी ज़्यादा बॉडी वॉडी पे खरोंचा आती नहीं थी क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्लैडिंग होती थी, है ना। और ये है पूरा का पूरा लुक वाजिबा। अगर टायर्स की बात कर ले, टायर क्या साइज़ में है तो भाई आपको मिल रहे हैं ये 145 80 12। मारुति 800, मैं 800 की बात कर रहा हूँ, उसमें यही 12 इंच साइज़ आता था। और भाई उस टाइम भी डिस्क ब्रेक अच्छी खासी आगे थी इसमें, है ना। डिस्क ब्रेक आ गया, पीछे अपनी ड्रम ब्रेक, और साथ में इतनी सारी सवारी इसमें बैठ रही हैं। और अभी तो केवल सवारियों की बात कर रहा हूँ मैं, 8 की लीगल की, भाई इसमें 10-10 बैठते थे। वो बैठने के बाद भी सस्पेंशन बैठता क्यों नहीं था, पिचक क्यों नहीं जाता था भाई, क्योंकि इसमें कमानी आती थी। ये देखो आके, यहाँ देखोगे इसमें लीफ स्प्रिंग है ना। आगे तो स्ट्रेट ही मिलते थे लेकिन पीछे लीफ स्प्रिंग, क्योंकि यहीं पर ही तो लोड होता था पूरा। और भाई स्टेपनी वो भी तो चाहिए, वो अपनी यहाँ पर लगी होती थी, ऐसा सिस्टम। तो भाई ये है साइड प्रोफाइल से ग्राफिक्स वगैरह, वही ये उत्सव लिमिटेड एडिशन आया था वही है। बाकी लोग रिपेंट करा के भी कर देते थे, ये लगा देते थे, ये थोड़ा सा फैंसी माना जाता था। बाकी पीछे की तरफ आ जाएंगे तो आप देखो, ये पूरा देखो कहीं से भी ऐसा नहीं स्लोप है, कहीं साइड से एक बार आगे देखो, कहीं से भी स्लोप नहीं, ना आगे से ना पीछे से। एरोडायनेमिक क्या होता है नहीं पता, इंजीनियर्स को पता था उस समय भी, लेकिन उन्हें यह मतलब नहीं था कि भाई हमें ऐसे एरोडायनेमिकली एडवांस गाड़ी बनानी है, उन्हें प्रैक्टिकलिटी देखनी। तभी देखो आगे से पीछे तक पूरी की पूरी रूफ एक ही साथ है, कहीं हेडरूम की कमी ना हो किसी भी रूम में। इसीलिए अब आप यहाँ से यहाँ तक नीचे तक पूरा का पूरा आपको ये पूरा ढक्कन ही मिल जाता है भाई। देखो बूट ओपन हुआ और ये स्पेस मिल रहा है। अभी ये जो अंदर गाड़ी देख रहे हो ये भाई 8 सीटर है, 3 बंदे यहाँ 3 बंदे वहाँ 2 आगे, 8 सीटर। 8 सीटर इनोवा है आज के टाइम पे, उसमें भी इतना बूट स्पेस नहीं देखने को मिलता भाई साहब। ये देखो जरा क्या स्पेस है इसमें, नीचे सामान उसेड़ दो, यहाँ पर रख दो, पूरा का पूरा स्पेस चमकाओ अपना और इसे फिर सीधा बंद कर दो, दैट्स इट। तो भाई ये कर देते हैं बाहर बाहर से कंप्लीट। दोबारा से बता रहा हूँ, अपने साथ है ओमनी दी ओजी। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि भाई क्या क्या चीज़ें रही हैं इंडिया में अपने टाइम से, कितनी पहले लोगों के लिए बनती थी, वो गवर्नमेंट के लिए नहीं बनती थी कि गवर्नमेंट क्या हमसे एमिशन नॉर्म मांग रही है, क्या हमसे सेफ्टी नॉर्म मांग रही है। कंपनी ये देखती थी कि लोग क्या मांग रहे हैं और कंपनी वो बना देती थी। और भाई ये चमत्कार था। अब आ जाओ एक बार अंदर की तरफ। अंदर के लिए चाबी दिखाता हूँ ना, पहले लो चाबी देख लो, ये रही चाबी। आज भी मारुति बिना रिमोट वाली यही चाबी दे रही है, सेम यही लुक है, सब कुछ यही। ठीक है भाई, तो चाबी एक बार लगा दूं, चाबी लगा तो देता हूं लेकिन आपको पहले दिखा देता हूं अंदर। और हाँ, इस चाबी में कोई इमोबिलाइजर वगैरह नहीं है, मतलब कोई भी बंदा आपकी चाबी के बिना दरवाजा खोल के यहाँ से तारों को ऐसे लगा के ले जा सकता था। आज के टाइम में इमोबिलाइजर होता है, अंदर छोटी सी चिप होती है, वो इसमें नहीं था। ठीक है, अब सीट देख लो, कहाँ वो जो होते हैं ना आज के टाइम पे बोले जाते हैं क्या, बकेट फिटिंग। कहाँ है बकेट फिटिंग भाई, सीधी सीधी फोम है पूरी की पूरी, उतनी ज़्यादा हाई डेंसिटी भी नहीं है, और यही लंबे लंबे रूट भगा देते थे भाई। देखो बैठ के दिखाऊं, ये लो, आहा भाई कैसे हिल रही है ये देखो जी, गियर स्टिक अपनी पूरी झूल रही है, लेकिन है चालू, मतलब खराब नहीं है ये ऐसी थी प्ले, इतना ही होता था भाई। 4 स्पीड का गियर बॉक्स है और बाकी कन्वेंशनल रिवर्स। बाकी एक बार सेल्फ मार ही देता हूँ पहले, इससे पहले भाई अपने जो ग्लासेस है इन्हें खोल देता हूँ, क्योंकि गाड़ी में एसी नहीं भाई, एसी पे एसी के लिए नहीं बनी थी ये। ठीक है, अब एक बार सेल्फ मारता हूँ, हवा आई, अब सेल्फ मारता हूँ। ये लो जी, टिक टॉक इंडिकेटर के बाद अब आवाज़ सुनना जरा भाई साहब, वही क्लासी 796 सीसी की, मतलब 800 सीसी का जो मारुति में इंजन होता था वही आवाज़ है ये। लेकिन जब इसे हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसा लगता है बिल्कुल हमारे नीचे ही आवाज़ आ रही है। रीज़न है भाई, हमारे नीचे ही आ रही है। इंजन बे तो आगे है ही नहीं, लेकिन इंजन यहीं पर ही रखा हुआ है, इसके नीचे रखा हुआ है, हम इंजन के ऊपर ही बैठे हैं। तो एसी का क्या काम है आप खुद बताओ जरा। नहीं, एसी बेचारा मेहनत करता करता ही मर जाता। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक बार ये है पूरा लुक। अभी मैं इसे चला के भी दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत घुमाऊंगा, मौज तो लूँगा भाई, गाड़ी हाथ में आई है बहुत टाइम। मतलब हम जब पीछे बैठते थे हम देखते थे आगे चला रहे, क्योंकि पहले भाई इतना ज़्यादा गवर्नमेंट के जो वो होते हैं ना ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो इतना ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता था, यही साथ देते थे। जीप हुई, ये वैन हो गई, मेटाडोर्स हो गई, गणेश 3 व्हीलर जो टेम्पो होते थे वो हो गए, वो हम उस ज़माने के हैं। तो हमने तो बहुत इस पर साथ के, हम पीछे बैठते थे, हम देखते थे कैसे भगा रहा है भाई आगे ड्राइवर, है ना। और आप देखो मेरे पैर इतने बड़े नहीं हैं, फिर भी यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन काम ऐसे ही हो जाता था। बिल्कुल
जैसे बस का स्टीयरिंग व्हील होता है ऐसे नहीं है, सामने की तरफ बिल्कुल ऊपर ऐसे ऐसे घुमाना है। रीज़न ये पोजीशन की इसीलिए दी जाती थी क्योंकि ये पावर स्टीयरिंग नहीं थे। पावर स्टीयरिंग में भाई अपना ऐसे एक हाथ से घुमा लो, लेकिन इसमें पावर स्टीयरिंग नहीं, आपको जान लगानी पड़ती थी, इसीलिए ये पोजीशन ये स्टांस दिया जाता था। हॉर्न, अरे हॉर्न ये है। बाकी 3 पैडल नीचे मिल जाते हैं, पूरा का पूरा खाली है भाई साहब, ये देखो। ठीक है, ये लो जी। ओ भाई भाई इंजन अभी भी क्लास है, आवाज बताता है कि ट्यूनिंग कैसी है। इंजन टिच है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर हो गया अपना वाइपर, बस हाई एंड लो ये यहाँ पर काम कर जाएंगे। ठीक, उसके साथ अगर डैशबोर्ड दिखाऊं पूरा का पूरा, तो भाई ये देखो अंदर आपको पता लगता है अंदर आके कि ये देखो कितनी कम इसमें चौड़ाई है। यहाँ मैं ऐसे हाथ फैला रहा हूँ और मेरा टच हो गया हाथ, ये देखो। ठीक है, लेकिन फिर भी जब अंदर बैठते थे तो कोई शिकायत नहीं करता था, क्योंकि इसमें भी आगे 3 लोग बिठाए जाते थे। ये सीट पूरी की पूरी देखो बीच में भी आपको कुशनिंग दी हुई है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी भाई जो बीच में बैठते थे वो जानते, एक टांग इधर एक टांग इधर, और भाई साहब क्या हरकत होती थी वो। ड्राइवर गियर लगाने वाला आपकी टांगों के बीच में गियर लगा रहा होता था भाई। ये रिवर्स लगा और देखो हैंड ब्रेक क्या बिल्कुल खड़ी है, ये इसको अपन ने नीचे लगा दिया ये। ठीक, बाकी डैशबोर्ड लेआउट ये है पूरा, मारुति 800 से ही सोर्स पार्ट थे ये। अरे वाह, अरे भाई धूल उड़ गई। पूरा का पूरा अपना यहाँ सिस्टम दिया, ब्लोअर सिस्टम, नीचे स्टीरियो आपकी मर्जी होगी, सिंगल डिन का लगा लेते थे। बाकी इसमें तो उसके टाइम मतलब उसके बाद 2 डिन के भी आने लगे, क्योंकि जगह 2 डिन की ही देती थी कंपनी। साथ में नीचे यहाँ पर बीड़ी का बंडल होता था माचिस होती थी, क्योंकि भाई ड्राइवर वही पीते थे। बाकी इसमें तो कुछ लगवाया नहीं था बंदे ने, यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट, क्योंकि उस समय GPS वगैरह था नहीं भाई, तो आपको यहाँ पर चार्जर की ज़रूरत ही नहीं थी। फ़ोन वोन कहाँ कोई यूज़ कर रहा है उस समय, हालांकि सादे वाले फ़ोन होते थे तो वो इसमें लगा लेते थे। बाकी यहाँ पर भी खाली जगह है, लोग डिफॉगर कह रहा हूँ सॉरी, फॉग लैंप्स वगैरह कुछ लगाए तो एसेसरी के लिए यहाँ बटन लग जाते थे, यहाँ भी एक्स्ट्रा है। और बाकी हेड लैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो आवाज़ कैसी आ रही है, देखो मोटर की। एक बार इसे बंद करूँ, अब आवाज़ सुनना, जो हेड लैम्प में मोटर है उसकी है अरे भाई ये लेवल ऊपर नीचे हो रहा है। ये 0 पे आ गई, 4 पे करूँ, अरे गजब भाई पूरा जोर लगा रही है मोटर आवाज कर करके। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ एक और चीज ये भी तो है, क्या बात है, अब आपको इसमें लॉक क्यों दिया जाता था, क्योंकि भाई साहब जब वो जो सवारी ढो रहा है बंदा वो पैसे ऐसे रखता था तो यहीं पर ही लॉक कर देता था ना सब, क्योंकि इन लॉक्स पर भरोसा उसे ज़्यादा नहीं होता था। फिलहाल यहीं पर बैठे, यहीं पर ये ग्लव बॉक्स हो गया अपना प्रैक्टिकल था, हर चीज़ बॉक्सी सी है। बाकी ये स्पेस हो गया, यहाँ मूर्ति लगी रहती थी, आपको माँ कभी भी दिख रहे हैं। फिलहाल ये है पूरा का पूरा अपना क्लस्टर। अंदर आपको बीच में मिल रहा है सेंटर में अपना स्पीडोमीटर, यहाँ पर टोटल ओडो, उसके साथ ही इंजन टेम्परेचर और यहाँ पर फ्यूल गेज। बाकी टेल लाइट्स यहाँ पर सारी की सारी आपको मिल जाती हैं। और हाँ ये कैसे भूल सकता भाई, ये है हज़ार्ड, टिक टाक सब कुछ चालू है अभी इस गाड़ी का, बढ़िया। और यहीं से यहीं चले जाता था ड्राइवर, इधर से इधर, इधर से इधर। भाई क्या कुछ है यार, ये नीचे पूरा खाली स्पेस। अब क्या करें, अब आपको दिखाता हूँ मैं इसी स्पेस के साथ पीछे बैठ के। भाई गाड़ी में बैठ के आराम सा मिलता था कि गर्मी हो रही है, पसीना आता था, अब तो शीशे खोल के खुल रहे। चलो कोई नहीं, मज़ा आ रहा है। फिलहाल गर्मी लग रही है, लेकिन ये चीज़ रिलीव करने का वो वाला टाइम मज़ा सा आ रहा है। अब दिखाता हूँ अंदर। ये भाई ये स्ट्रगल हमेशा होता था। ये लो जी, ये अपना पूरा का पूरा खुल गया है। और अब देखो आप, ये वाली सीट बिल्कुल सीधी है, देख रहे हो, कोई रिक्लाइन एंगल वगैरह कुछ नहीं। आज के टाइम तो शिकायत करता है, रिक्लाइन एंगल वगैरह कुछ नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट की कोई शिकायत नहीं होती थी उस समय भी। ये चोचले आज के हैं, ये देखो, ये मैं ऐसे बैठा हूँ और अगर उस सीट पे बैठूँ, ये लो, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बढ़िया। क्योंकि ये 5 सीटर में मोस्टली लोग लेकर उसे फिर करवा लेते थे। 3 लोग यहाँ बैठ के, ये मेन सीट आती थी और ये वाली जो सीट है ये ऊपर से लगवा ली जाती थी। अब क्योंकि आप खुद देखो ना, अभी इतना आपको रूम मिल रहा है, अब यहाँ पर पूरा खाली हो जाएगा, क्या करेगा इंसान। ठीक, तो ये और हेडरूम की कोई कमी नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम सेट, वाजिगा। बड़े बड़े ग्लासी एरिया, सब में हैंडल दिए हुए हैं, हर जगह हैंडल्स हैं। और बाकी उसके साथ यहाँ पर लैंप जलाने के लिए बटन है, क्लास है भाई और अंदर से जब खोलते हैं देखो, इधर से देखो, अंदर से खोलने के लिए
अपने को यहाँ पर दिया होता था ये हैंडल, और यहाँ लीवर है इसमें, इसको दबाते थे। ये इसका तो टूटा पड़ा है। ये वाला दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये अपना यहाँ से बंद किया, और जैसे ही आपको करना है तो यहाँ से ये दबाया, ये दबाया और ये खुल गया। बस सही हो गया सिस्टम पूरा। चलो अब क्या चीज़ बची, अब आपको अंदर भी दिखाई दिया, सबको दिखा दिया। हाँ भाई साहब, इंजन भी तो दिखाना था। इंजन कि आप कह रहे हो कि यार गाड़ी भले ही छोटी है लेकिन 8 लोग बैठ रहे हैं इसमें, तो इंजन पावर प्रोड्यूस क्या करता है, अब इंजन भी देख लो। यहाँ से आके देखो जरा, थोड़ी स्ट्रगल लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है, आगे खुलने का कुछ नहीं है इसमें। ये लो, इसको किया। अब आके एक बार देखो जरा, यहाँ पर आपको ये क्लिप दिख रहा है ना आप कहोगे इंजन दिखा रहा है भाई, क्या कर रहा है। ये लो क्लिप मैंने खोला, ये लो, अब लो जी हाँ, इसको मैंने किया साइड में, और अब देख लो इंजन। भाई ये है इंजन, क्योंकि मैं बता रहा था इंजन के ऊपर बैठे हैं 796 सीसी, बेसिकली 800 सीसी का 0.8 लीटर का इंजन, जो मारुति 800 में ड्यूटी करता हुआ दिखाता है। और पावर इसको देता है कितनी, सिर्फ 34 bhp। भाई सिर्फ और सिर्फ 34 bhp है। 50-55 के अराउंड एनएम टॉर्क मिलता, 55 भी नहीं भाई, 50 एनएम के अराउंड टॉर्क मिलता था इससे। और ये देखो 3 सिलेंडर है, पूरी तरह से ड्यूटी करता हुआ। आज भी आवाज़ इसकी बड़ी अच्छी लग रही है। और भाई ये देखो रेडिएटर वगैरह सब कुछ, सारी यूनिट नीचे ही है। बेसिकली आज के टाइम पे क्या माना जाता है, कोई भी गाड़ी हो जिसमें नीचे इंजन है तो उसमें जो भी कूलिंग सेटअप है वो आगे लगा दिया जाता है, चाहे वो एसी का हो, एसी की कंडेंसर कॉइल हो, या फिर रेडिएटर हो, कूलेंट हो, सब कुछ आगे लगा दिया है। लेकिन इसमें हर एक चीज़ नीचे ही है, सब कुछ नीचे। देखो ये है पूरा सेटअप। एवरेज वूवरेज का क्या सीन है, तो भाई एवरेज उस समय ज़्यादा मैटर करता ही नहीं था, क्योंकि उस समय ज़्यादा पेट्रोल महंगा था ही नहीं। मैं खुद बता रहा हूँ, हमारे पापा वापा के टाइम पे, मतलब जब वो गाड़ी चलाते थे, अरे भाई पूरी मैकेनिक बनाती है भाई ये गाड़ी। हाँ ये हो गया फिट, और इसे लगा दिया हमने यहाँ, बस। हाँ तो उस समय ये बताते थे कि भाई पेट्रोल कितना पी रही है गाड़ी पता ही नहीं था, फुल कराने चले जाते थे और ऊपर से बहने लगता था। तो ये चीज़ थी इस टाइम पे, ज़्यादा महंगा तेल था नहीं, ऐसे 40-45-50 रुपये होता था, तो लोग फुल करा लेते थे। और 12-13 की एवरेज देती थी, एवरेज ज़्यादा नहीं, क्योंकि रियर व्हील ड्राइव है। इतनी कम पावर के साथ ढो इसीलिए लेती थी, और बहुत बढ़िया पैपी है, क्योंकि शाफ्ट जा रही है और पिछले जो पहिए हैं उन्हें पावर दे रही है। अब जब पावर दे रही है तो कैसी दे रही है, लाओ मैं दिखाई देता हूँ आपको। अब देखना, गियर लगाया, और अब देखना भाई मेरा स्ट्रगल देखना आप। अरे भाई साहब, भाई ये है वो चीज। एक बार अंदर आ जाओ भाई, पिकअप बढ़िया है। अब भी ये लगा दूसरा गियर, लो जी गजब भाई पिछले पहिए ऐसा मारते स्लिप जाएगी, क्योंकि वजन है नहीं अभी इसमें। वजन होता क्या था, 650-700 किलो की होती थी पूरी की पूरी है। और अब इसको लेते जरा सा पीछे, ये लगा रिवर्स, दम लगाना पड़ता था इसमें भाई साहब। चलते हुए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, देखो कितने आराम से मुड़ रहा है। ये लगा फिर से पहला, और ये अब दिक्कत है। आजकल के लड़के नहीं जानते भाई ये चीज। गजब, ये भाई अल्टीमेट भाई, शाबाश, मजा आ गया भाई भाई ये थी अपने साथ ओजी ओमनी AKA द किडनैपिंग वैन। सबकी चाहिए थी, जो भी भाई मेरी उम्र के हैं, मेरे से ज़्यादा उम्र के हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं कि ये क्या चीज़ रही है। और जो लोग नहीं जानते थे, जिसे सिर्फ यही पता है ये किडनैपिंग की है, ट्रोलिंग के लिए है, भाई वो इस वीडियो से थोड़ा बहुत तो जान जाएंगे इसके बारे में। ये एब्सोल्यूट मार्वल रहा है इंजीनियरिंग का, क्योंकि ये लोगों के लिए बनी थी, ये किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं बनी थी। दोबारा से बता रहा हूँ, जो कंपनी के पास रिसोर्सेज थे, ट्राइड एंड टेस्टेड, वो इसमें डाले। जो ऑन ग्राउंड लोगों की प्रॉब्लम्स देखी, नीड देखी, वो चीज़ें इसमें डाल के इसको डिज़ाइन किया, बनाया, और भाई आपके सामने थी। देखो
चौड़ाई भले ही कम है लेकिन अंदर स्पेस क्यों मिल रहा है, बस इतना सा थिक है ये डोर। देखो ये सिर्फ ये थिकनेस है इस डोर की, दैट्स इट। पूरा जो प्रैक्टिकल स्पेस है वो अंदर मिल रहा है भाई, इसीलिए ये हर जगह चली है। जहां कुछ नहीं चला वहां ये चली है। कितनों के घर चलाए भाई इस गाड़ी में। पीली पीली प्लेट नहीं चलती थी भाई, व्हाइट प्लेट और सीधा बुक होती थी ये। चलो भाई, है तो बहुत सारी यादें, लेकिन फिलहाल वीडियो के लिए तो आई गेस इनफ है। गाड़ी आपको कैसी लगी बताना जरूर। गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, मेरे दोस्त का सब्सक्राइब कर लेना सब्सक्राइब चैनल को। जय हिंद। वैसे ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू में, हल्द्वानी में। यहाँ पर ये गाड़ी फॉर सेल है, आप जाके इंक्वायरी भी कर सकते हो, नहीं तो मैं नीचे नंबर डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप पूछ सकते हो। 2015 मॉडल है, बाकी डिटेल्स आपको पता लग जाएगी। वैसे सुनने में आया था सिंगल ओनर है, बाकी इंजन सबसे बड़ी चीज़ है वो ओके रिपोर्ट है, और साथ में भाई 1.5 लाख रुपए के आसपास इसकी डिमांड है।